नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। आज हम बात करेंगे कि हमारे कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उस दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस दुष्प्रभाव से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। कुंडली में यदि 5वें घर में या फिर 9वें घर में यदि राहु बैठ जाते हैं तो पितृदोष बनता है। राहु से ही पितृदोष का निर्माण होता है, यानी पितृदोष के लिए जो मुख्य ग्रह है वो राहु है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि राहु 5वें घर में या फिर 9वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। अब पितृदोष बनने के बाद उसकी क्या क्या दुष्प्रभाव आता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो देखा गया है कि पितृदोष जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, यानी कि पैसे को लेके उसके जीवन में कमी ही कमी रहती है। यहाँ तक कि उसको कर्ज इत्यादि भी लेने की जरूरत पड़ जाती है, या बड़ी मुश्किल से उसका जो खर्चा है वो चल पाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है पितृदोष में, घर में अशांति रहती है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी घर का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। घर में अशांति का माहौल बना रहता है। तीसरी जो समस्या आती है वो है बीमारी। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बना है तो उससे या उससे जुड़े हुए, या शादीशुदा है, संतान है तो पत्नी या बच्चों को, या फिर स्वयं के जीवन में कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई रोग अक्सर लगा रहता है। तो पितृदोष की बहुत सारी समस्याएं होती है, मुख्य रूप से 3 समस्याएं तो ज्यादा ही रहती है। इसीलिए यदि आपके कुंडली में पितृदोष है तो उसका समाधान जरूर करें। इसका समाधान बहुत सरल होता है और आपको स्वयं इसका समाधान करना चाहिए। सबसे पहले पितृ गायत्री का जाप करना चाहिए। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप शुद्ध उच्चारण करके स्वयं जाप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से संपर्क करके और इसका जाप कराएं। जाप करने के बाद कोई भी एक संख्या, जैसे 21,000 मंत्र का जाप या 51,000 या 1,25,000 मंत्र का जाप जब पूर्ण हो जाए तो फिर उसको हवन इत्यादि जरूर करना चाहिए, तभी इसकी पूर्णता होती है। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए कुछ घरेलू उपाय भी नियमित रूप से करें तो बहुत प्रभावशाली और लाभकारी होता है। पहला कि अमावस्या के दिन आप घर के आसपास कोई नदी हो तो नदी में जाकर, या फिर घर पे भी स्नान करके पितरों के निमित्त यदि आप जल अर्पण करें, जिसको हम तर्पण बोलते हैं संस्कृत में, तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। दूसरा, शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और सरसों के तेल का यदि हम दीपक जलाते हैं तो यह भी पितृदोष के लिए बहुत शुभ होता है। पितृदोष के मुक्ति के लिए आप शिव जी के मंदिर जाएं और शिव जी के मंदिर पे एक लोटा जल लें और उसमें काला तिल डालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें तो ये बहुत लाभकारी और बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इससे पितृदोष के जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। आपके कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, या कौन से दोष है या कौन से योग बने हुए हैं, आप यदि जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपके कुंडली में कौन से राजयोग बने हैं या कौन से दोष बने हैं। हाँ, इस चैनल को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कि और भी अधिक लोग इसका लाभ उठा पाए। जय सिया राम, शुभ हो, मंगलमय हो।